हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम एक अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है कि कोई एक किसान है जिसके पास में कुछ भेड़ें हैं और कुछ मुर्गियां हैं, तो उनके लेग दिए हैं और उनके हेड्स दिए हैं। तो आपसे पूछा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी या फिर भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड जान लेते हैं और साथ में शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल से आपको ये पता चलेगा कि इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है, और शॉर्टकट जो है वो हम लोग एग्जाम में अप्लाई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जैसे कोई भी अगर बर्ड की बात आए, जैसे पिजन की बात आए या फिर हैन की बात आए, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एक ही हेड होता है। ओके, अब देखो इस केस में एक हेड होगा, और अगर मैं लेग की बात करूं तो वो कितने होंगे, वो होंगे दो। अगर मैं किसी एनिमल की बात करूं तो यहां पर हेड जो है वो तो केवल एक ही होगा। हेड की मतलब सिर की संख्या वो होगी एक, लेकिन पैरों की संख्या की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ लेग, वो कितने होंगे, वो होंगे यहां पर 4। ओके, अब जैसे इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, इससे दोस्तों सबसे पहले चीज कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि अगर आपको जितने नंबर ऑफ हेड्स निकल कर आएंगे ओके किसी भी क्वेश्चन में, तो आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ हेड्स अगर आपके निकल के आ रहे हैं तो उतने तो एनिमल हैं ही। अगर मैं कहूं कि अगर मुर्गी में, ठीक है, मुझे इतने हेड्स मिल रहे हैं तो उतनी मुर्गियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलो आ जाते हैं अब मेन कंसेप्ट के ऊपर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका। अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से देखा तो सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे। देखो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक फार्मर है, किसान है, उसके पास में पिजन्स और सीप है, मतलब कि कुछ कबूतर है और कुछ भेड़ें थी। अगर इसमें कहा है इफ देयर टोटल 90 हेड्स, मतलब कि अगर कुल सिर की संख्या जो है वो कितनी है, 90 है, और 208 और पैर कितने हैं, 208 लेग्स हैं। तो आपको निकालना क्या है, पिजन और सीप्स बताने हैं कितने होंगे। तो पहले हम इसको इक्वेशन फॉर्मेट में कर लेते हैं, ताकि फिर इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आपको दोनों मेथड पता चल जाए। देखो अगर किसान की बात की जा रही है तो यहां पर मैंने मान लिया पिजन्स, जो कबूतर हैं उनको हमने पी से डिनोट कर लिया, और जो भेड़ें हैं सीप्स, उनको मैंने एस से डिनोट कर दिया। अब अगर बात की जाए पिजन की, तो सिर तो एक ही होगा पिजन के पास में, तो उसको हम लोग क्या काउंट कर लेते हैं, उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं पी। और अगर मैं सिप की बात करूं तो उसमें भी एक ही सिर होगा, उसको मैं एस काउंट कर ले रहा हूं। तो पी प्लस एस से मुझे क्या डिनोट मिल जाएगा कि नंबर ऑफ हेड्स, जो सिर की संख्या है वो क्या होगी, पी प्लस एस की फॉर्मेट में होगी। अब इसमें लिखा है अगर कुल 90 सिर हैं, तो मतलब ये आपको पता चल गया कि P प्लस एस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 90। ठीक है, इसके बाद आप देखो दूसरी इक्वेशन में क्या है। इसमें क्या है कि अब अगर मैं लेग्स की बात करूं, यहीं पर देख लो, नंबर ऑफ लेग्स की अगर मैं बात करूं तो देखो जो पिजन होगा उसके क्या होंगे, 2 लेग होंगे, और जो भेड़ होगी उसके 4 लेग होंगे, तो मैं उसको 4s मान लेता हूं। ये आपकी टोटल हो गए जो नंबर ऑफ लेग्स। पिजन मतलब कबूतर होगा तो 2 पैर होंगे, और अगर भेड़ है तो 4 पैर होंगे, तो 2 + 4 2p + 4s। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 208 पैर हैं, तो मतलब एक इक्वेशन आपकी और बन गई। ये क्या बन गई, 2p + 4s = कितने दिए, 208। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा p प्लस 4s की जगह हो जाएगा 2s = 208 की जगह क्या हो जाएगा, 104 आपका हो जाएगा। अब देखो दो इक्वेशन आपकी बन गई, एक हो गई p + 2s = 104, और एक इक्वेशन आपकी ये है जो कि क्या है, p + s = 90। अब क्या करो, पहले इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो ये तो आपका कैंसिल हो गया, 2s में से 1s हो गया तो s बचा, 104 में से 90 गया, ये कितना बचा, 14। अब आप देखो s आपने किसको माना था, s आपने माना था सीप्स को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि सीप्स कितनी है, वो हो गई आपकी भेड़ें। भेड़ें कितनी हो गई, 14, तो 14 तो हो गई भेड़। अब आपसे पूछा है कि कबूतर कितने हैं। ओके, तो आप क्या करो, ये s की वैल्यू जो आकर आप इस पहली वाली या दूसरी इक्वेशन किसी एक में रख दो। तो अगर मैं इस इक्वेशन 2 में रखता हूं s की वैल्यू, तो देखो p + s = 90 है, तो क्या हो जाएगा, p + 14 बराबर कितना हो गया, 90। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू हो गई आपकी 76। 90 में से 14 को लेस कर दिया, तो पिजन कितने हो गए, वो हो गए 76, और सीप्स वो कितनी हो गई, ये हो गई 14। तो देखो जो
सिर होंगे वो तो मैंने कहा टोटल होंगे ना। तो देखो पिजन की संख्या सबके पास में एक एक सिर होगा, तो ये 76 हो गए, और सीप्स हो गए 14। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो टोटल सिर की संख्या वो कितनी आ रही है, 90। इसका मतलब क्वेश्चन क्रॉस चेक में बिल्कुल ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं शॉर्ट ट्रिक के एग्जाम में हमें अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में तो हमारे पास में लगभग 20 सेकंड में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब आप ये देखो कि पैरों की कितनी संख्या दी है। सबसे पहले आप देखो तो मैं यही कहूंगा नंबर ऑफ लेग, ये आपको कितने दिए, ये दिए हैं 208। आप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गए आपके 104 नंबर ऑफ लेग्स। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आप देखो सिर की संख्या कितनी दी है, वो दी है 90। ठीक है, टोटल हेड जो है वो कितने दिए हैं, ये दिए हैं 90। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो लेग है ओके, इसमें से इसको आप लेस कर दो 104 में से 90 को। तो 104 में से अगर मैं 90 को लेस करूंगा तो ये कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 14। अब ये 14 क्या निकल कर आया, ये आया है जो 4 लेग्ड एनिमल है ओके, जो 4 पैरों वाले जानवर हैं उनकी संख्या निकल कर आ गई, वो कितनी हो गई, 14। तो 4 पैरों वाले कौन से होंगे, वो होंगे सीप, भेड़े। तो यहां से 14 क्या निकल कर आया, ये आया। हर बार अगर आप 104 ये नंबर ऑफ लेग्स में से हेड को हटाओगे तो क्या निकल कर आएगा, जो भी निकल कर आएगा वैल्यू वो आएगा जानवरों की संख्या। तो मुझे भेड़ मिल गई, कितनी हो गई, 14। ठीक है, अब देखो भेड़ जब आपको 14 मिल गई तो टोटल सिर इसमें दिए हैं 90 है ओके। तो अगर आप 90 में से 14 को लेस कर दोगे कितना बचेगा, 76। तो 76 क्या हो गया, 76 हो गई ये कबूतरों की संख्या। ठीक है, कबूतरों की संख्या की बात अगर मैं करूं, कबूतर कितने हुए पिजन, तो वो हो गए 76। ये हमारा सबसे शॉर्टकट भी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार इस वाले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। इसमें दिया है कि एक खेत में कुछ गाय और मुर्गियां हैं। ठीक है, सम काउज एंड चिकन्स, और इसमें 65 सिर हैं और 226 जो है वो पैर है। तो आपसे चिकन पूछा है, मतलब कितनी मुर्गियां वहां पर है ओके। अब ये क्वेश्चन आप सेल्फ सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन थर्ड वाला एक बार प्रैक्टिस और कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपके पास और हो जाएगा। इसमें लिखा है अ मैन हैज सम हैंस एंड काउ इन द नंबर ऑफ हेड्स बी 48 एंड द नंबर ऑफ फीट इक्वल टू 140। मतलब क्या है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय होती हैं। अगर सिर की संख्या 48 है तो देखो नंबर ऑफ हेड है ओके, वो आपको दिए हैं 48। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मुर्गियों की बात हो रही है हैन, तो मैं हैन किसको मान ले रहा हूं, एच को मान ले रहा हूं, और काऊ की बात है तो इसको मैं सी मान ले रहा हूं। ठीक है, ये मैंने यहां पर कोड निकाल दिया ओके। अब इसके बाद लिखा है कि अगर पैरों की संख्या 140 के बराबर होती है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो हम शॉर्टकट लगाएंगे, एक क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करेंगे। शॉर्टकट क्या होगा कि मैंने कहा आपको पहले पैरों की संख्या लिख लो। देखो टोटल कुल पैर कितने दिए, 140 दिए, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 70 ओके। अब जब ये 70 वैल्यू निकल कर आई तो आप क्या करो, यहां पर सिर की संख्या देखो, सिर की संख्या कितनी है। देखो सिर जो है वो दिए हैं 48, हेड जो है वो कितने दिए 48। तो 70 में से 48 को माइनस कर दो। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा यहां पर 70 माइनस 48 ओके, ये माइनस करोगे ये आपको मिल जाएगा 22। ठीक है, अब ये 22 क्या हो गया, 22 हो गए 4 पैरों वाले जानवर। ये सीधी सीधे 4 लेग्ड एनिमल, मैं लिख दे रहा हूं 4 लेग्ड एनिमल, 4 पैरों वाले जानवर निकलकर यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर इससे मतलब क्या हुआ कि आपको यह पता चल गया कि गाय कितनी है, गाय की संख्या निकलकर आ गई, वो कितनी है, ये हो गई 22। अब आप एक चीज का ध्यान रखना यहां पर कि आपको सिर की संख्या कितनी दी है, क्योंकि जितने टोटल सिर होंगे वो दोनों का मिलाकर दिया है कि मुर्गियों के और जो गाय है उन दोनों के सिर की संख्या कितनी है, 48 है। तो जब गाय 22 हो गई इसका मतलब 22 सिर तो इधर निकलकर आ गए। ठीक है, तो आप क्या करो 48 में से 22 को और लेस कर दो, ये कितना मिला 26। तो 26 क्या हो गई, ये हो गई मुर्गियों की संख्या। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 26 जो है ये मुर्गियों की संख्या निकल कर आ गई। अब क्रॉस चेक यहीं से कर लो, 26 12 हो गया 48। अब जब मैंने आपको बताया कि मुर्गी हो या गाय हो या कोई भी जानवर हो, सबका सिर तो एक ही होगा, तो कुल सिर की संख्या 48 आपकी निकल कर यहां पर आ रही है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक
अलग तरीके का क्वेश्चन है, उसको मैं आपको कमेंट में दे रहा हूं, ओके। और उस क्वेश्चन को आप एक बार अप्रोच करें, काफी लेंथी क्वेश्चन है, वो लगभग आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपके मैट के एग्जाम्स में पूछा गया है, ओके। तो उसको भी मैं आपको दे रहा हूं, वो भी इन्हीं सारे कंसेप्ट को रिलेट करता है। अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो बहुत अच्छा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। उसका जो है क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा, और उसका सोल्यूशन जो है वो अगली वीडियो में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अदर प्लेलिस्ट, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई डाउट हो पूछो उसको, और साथ में फेसबुक पेज पर दोस्तों जुड़े रहें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।